कहानी शुरू होता है अफगानिस्तान के खानदार युद्ध से। जो मिलिट्री टैंक उसी तरफ जा रही होती है, तभी अचानक से टैंक खराब हो जाती है और एक जैक नाम का सोल्जर उस टैंक को ठीक करने के लिए आता है। जैक पहले अपने भाई से मिलता है क्योंकि ये काफी दिनों के बाद एक दूसरे से मिले होते हैं। इन दोनों भाइयों का सपना होता है रेंजर में जाने का, लेकिन किसी कारण वश नहीं जा पाते हैं। जैक टैंक को ठीक करके जाने लगता है, तभी इन पर हमला होता है और इस हमले में सारे सोल्जर मारे जा चुके थे। बचता है तो सिर्फ जैक। जैक अपने भाई को बचाने के लिए उसे आर्मी कैंप पर ले जाता है, लेकिन कैंप पर जाने से पहले ही उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। अब कहानी 2 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। जैक एक नए बेस कैंप पर जा रहा होता है जहाँ पर नए रेंजर की ट्रेनिंग होती है। अब जैक भी उन्हीं में से एक था जो इस ट्रेनिंग को पास करेगा, वही रेंजर बनेगा। जैक के ऑफिसर जैक को टीम लीडर बनाते हैं उसकी काबिलियत को देखकर, लेकिन जैक लीडर बनने से मना कर देता है। उसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग इतना कठिन होता है, कुछ सोल्जर हार मान लेते हैं। जैक हर एक टास्क को इतनी आसानी से करता है जैसे कोई सुपर पावर हो, और हमेशा सबसे पहले उसका जुनून बताता है कि रेंजर को ज्वाइन करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता था। इन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बड़े से बड़े हालातों से लड़ सके। जैक को पुराने हादसे की वजह से नींद नहीं आती है। वो बार बार उसी हादसे को याद करता है। अगला टास्क पूल में वेट को लेकर पानी के अंदर से पार करना होता है। सभी पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैक नहीं आता है। वो हार नहीं मानता है क्योंकि उसे बनना होता है रेंजर। जैक पानी में डूब जाता है। सोल्जर उसे पानी से बाहर निकालते हैं और उसे होश में लाते हैं। फिर जैक को ऑफिसर अपने ऑफिस में बुलाते हैं। तभी जैक टीवी न्यूज में देखता है एक बड़ी सी एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी। वो एलियन भी हो सकते हैं। ऑफिसर जैक को बताते हैं तुम्हें ये ट्रेनिंग छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और मानसिक रूप से भी फिट नहीं हो, और उसे एक पेपर पर साइन करने को कहते हैं। लेकिन जैक साइन नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इन्हें आखिरी टास्क दिया जाता है, ये बन जाएंगे रेंजर, और जैक को बना दिया जाता है टीम लीडर, और सभी सोल्जर को हेलीकॉप्टर से उस पॉइंट पर ले जाते हैं जहाँ से इनका आखिरी मिशन स्टार्ट होता है। पहाड़ों के बीचों बीच में सभी उतरते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें इस मिशन को 23 घंटे के अंदर पूरा करना होता है। रास्ते में ये थोड़ा आराम करते हैं, तभी इनके ऊपर से तेज अनजान रोशनी गुजरती है। ये घबराने लगते हैं और इन्हें लगने लगता है हमारे ऑफिसर हम पर निगरानी कर रहे हैं। फिर ये सभी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अपने ट्रगेट पर पहुँच जाते हैं। तभी इनको एक अजीब सी प्लेन दिखती है और इनके रेडियो पर अजीब सी आवाजें आने लगती है। उसके बाद सभी सोल्जर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और कुछ सोल्जर उस प्लेन के पास जाकर ऊपर टाइम बॉम्ब फिट कर देते हैं ताकि उसे उड़ा सके। लेकिन जैक को कुछ अजीब लगता है और वो दूसरे दिशा में अकेले चला जाता है जांच करने के लिए। इधर सोल्जर एक बड़ा धमाका करते हैं ताकि वो प्लेन उड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वो प्लेन एक रोबोटिक एलियन में बदले लगता है। दरअसल ये एक वार मशीन है और इन सब पर हमला करने लगता है। ये कितने सोल्जर को मार देता है। ये वार मशीन इतना खतरनाक होता है, इसे कोई भी सोल्जर मार नहीं सकता था। सभी सोल्जर एक खाई में कूद जाते हैं। उस वार मशीन से बचने के लिए कोई मर जाता है, किसी का पैर टूट जाता है और सभी घायल हो जाते हैं, लेकिन सभी हिम्मत से काम लेते हैं। अगर ये आवाज भी करते तो वो वार मशीन इनके पास पहुंच जाता। ये अपने ऑफिसर से बात करना चाहते थे, लेकिन रेडियो इनके पास नहीं होता है और उसे लेने के लिए जैक फिर से ऊपर जाता है, लेकिन रेडियो टूट चुका होता है और वार मशीन इनके ही तरफ बढ़ रहा होता है। धीरे धीरे करके जैक बिना रेडियो लिए वापस आ जाता है। वो उन्हें बताता है हमें यहाँ से जल्द जाना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। फिर ये उस पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं बारी बारी करके। उनमें से एक सोल्जर घायल होता है और उसे आराम से नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। तभी वहीं पर वार मशीन आ जाता है, उस सोल्जर को उड़ा देता और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। वार मशीन चारों तरफ स्कैन करता है, सभी वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वार मशीन इन पर ढेर सारा बॉम्ब फेंकता है ताकि ये मारे जाए और इन पर लगातार हमला करता रहता है ताकि ये बच ना सके। किसी तरह ये उस वार मशीन से बच के आगे निकल जाते हैं। इनको यकीन नहीं हो रहा था ऑफिसर हम पर इतना बड़ा टेस्ट कैसे कर सकते हैं। इन्हें लगता है कोई और देश का ये वार मशीन है जो हम पर हमला कर रहा। हमें बिना रुके आगे बढ़ते रहना चाहिए और घायल सोल्जर को स्ट्रेचर पर टांग कर आगे अपनी कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इनको पार करना होगा एक बड़ी नदी और जैक नदी को तैरकर उस पार जाता है ताकि सभी लोग नदी को पार कर सके। बारी बारी से
रस्सी को पेड़ में बांध देता है और घायल सोल्जर को रस्सी के सहारे नदी के पार ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी एक रस्सी टूट जाती है और वो सोल्जर पानी में लटक जाता है। फिर जैक वापस आता है, उस सोल्जर को बचाने के लिए उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और तभी उसी जगह वार मशीन भी आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। सभी पानी में गिर जाते हैं। वार मशीन इन पर अंधाधुंध हमला करने लगता है। ये पानी के तेज बहाव में जाने लगते हैं और ये नदी एक झील में जाके गिरती है। साथ में सोल्जर भी उसी तरफ जा रहे होते हैं। किसी तरह ये खुद को बचाते हैं और सोल्जर बच जाते हैं। इनमें से कई सोल्जर घबराए हुए लगते हैं, फिर उस जगह से आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वार मशीन से बच सके। ये जंगल के रास्ते से अपने कैंप की तरफ जाते हैं और वहाँ पर देखते चारों तरह सिर्फ तबाही मची हुई है और उनका ऑफिसर मारा जा चुका है। उन्हें अंदाजा लग जाता है वो वार मशीन पहले ही यहाँ पर आया था। उसके बाद इसी रास्ते से नदी के किनारे गया जो टीवी पर न्यूज वाले एस्ट्रॉयड के बारे में बता रहे थे। वो यही है। जैक सबको तैयार करता है ताकि अपने मेन बेस पर जाके सबको बता सके कि हम पर एलियन हमला हुआ। फिर ये एक टैंक को गड्ढे में फंसे हुए को बाहर निकालते ताकि जल्द से जल्द बेस तक पहुंच सके। काफी मेहनत के बाद फंसे हुए टैंक को बाहर निकालते हैं। घायल सोल्जर को टैंक में डालकर सभी सोल्जर बैठ कर जाने वाले ही होते हैं। तभी वार मशीन भी इनके करीब आ जाता है और इन पर हमला करने लगता है। इनके टैंक को भी उड़ाने वाला होता है। ये सभी टैंक को तेजी से भगाते हैं ताकि वार मशीन से बच सके। तभी अचानक से रुक जाता है और एक स्थान हजारों बॉम्ब को फेंकता है ताकि इनका टैंक तबाह हो जाए। ये सब बॉम्ब से बचने के लिए नीचे खाई में उतरने लगते हैं ताकि वार मशीन से पीछा छुड़ा सके। अब इनको लगने लगता है वार मशीन पीछा करना छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वार मशीन आगे जाकर इन सब का इंतजार करता है। उसके बाद फिर अंधाधुंध हमला करता है बिना रुके। ये भी उस वार मशीन पर हमला करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता है। ये फिर वार मशीन से बचने के लिए पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। जैक एक बॉम्ब की मदद से उसे रोक देता है और इनका टैंक पलट जाता है, जिसके कारण टैंक कबाड़ा हो जाता है। जैक वार मशीन के नजदीक जाके देखता है, लेकिन वार मशीन वहाँ पर नहीं होता है। वो देखता है कि वार मशीन दूसरी दुनिया में सिग्नल भेज रहा है और उसके टूटे हुए पार्ट ऑटोमेटिक ठीक हो रहा है। उसके बाद जैक अपने एक बचे हुए साथी को अपने साथ लेकर भागता है। जैक अब पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वो हार नहीं मानता है। उसके साथ का सोल्जर उसे बताता है, मैं तुम्हारे भाई से मिला था, वो मेरे ही ग्रुप में था, वो तुम्हारी ही तरह एक दिलेर सोल्जर था। उसे हिम्मत देता है, तुम कर सकते हो। वार मशीन पीछा करते करते इनके पास पहुंच जाता है। जैक को एक आइडिया आता है और उस सोल्जर को पेड़ के पास बैठाकर प्राइवेट खदान की तरफ बढ़ने लगता है। जैक उस खदान में जाके वार मशीन को मारने के लिए जाल बिछाता है, चारों तरफ डायनामाइट फिट कर देता है और खुद छिप जाता है। वार मशीन वहाँ भी जाता है और चारों तरफ स्कैन करने लगता है कौन कहाँ छिपा है, लेकिन वार मशीन को कुछ नहीं मिलता है। तभी जैक का बिछाया हुआ बॉम्ब फटने लगता है और वार मशीन खदान में गिर जाता है। उसके बाद जैक JCB से हमला करता है। उसके थ्रेड लिंक में गिट्टी भरने लगता है मशीन से ताकि सिस्टम गर्म होके फैट जाए। वार मशीन काफी ताकतवर होता है और उससे बचने के लिए पूरी कोशिश करता है। जैक एक बार फिर दम लगाता है और वार मशीन एक बार फिर सांस भरता है। उसके बाद जैक उसी रास्ते से पत्थर डालने लगता है। फिर वार मशीन का सिस्टम खराब होने लगता है। जैक पूरी तरह JCB से जकड़ा होता है ताकि वो भाग न सके। फिर वार मशीन पूरी तरह से गर्म होकर फट जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। फिर वार मशीन के अंदर से ढेर सारा बॉम्ब निकलने लगता है। जैक वहाँ से तेजी से भागता है और फिर एक बार और ब्लास्ट होता है। जैक अपने साथी को लेकर बेस कैंप तक पहुँच जाता है और देखता है वहाँ पर भी तबाही मची हुई है। जैक सच में एक महान योद्धा निकलता है। उसके ऑफिसर जैक के पास आते हैं, उसके जज्बे को सलाम करते हैं और जैक को बताते हैं ऐसे मशीन पूरी दुनिया में आ चुके जो हर जगह हमला कर रहे हैं और सभी देश एक साथ मिलकर उन सबका सामना भी कर रहे हैं। जैक अपने सार्जेंट को बताता है इस मशीन को खत्म करने के लिए। वो एक बार गहरी सांस लेता है, अगर उसे हम जाम कर दे तो हम उसे खत्म कर देंगे। उसके बाद जैक रेंजर बन जाता है। जैक अपने सभी साथी को मोटिवेट करता है, मुझे पता है सबको डर लग रहा है, लेकिन हमको ये याद करना होगा हम रेंजर हैं, हम मुश्किलों से कभी पीछे नहीं हटते हैं। सभी मिलकर फिर से हम पहले जैसा कर देंगे। फिल्म की कहानी यही खत्म होती है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।